नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ पे। क्या ट्रंप जेल से इमरान खान को छुड़ाने वाले हैं और पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन करने वाले हैं? ये बात ऐसे आरंभ हुई कि अभी हाल में जो अमेरिकी पार्लियामेंट है, कांग्रेस, उसमें एक सीनेटर हैं जिनका नाम है जो विल्सन, और ये जो विल्सन रिपब्लिकन पार्टी के ही सीनेटर हैं, जिससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो उन्होंने एक बिल प्रस्तुत किया अमेरिकी कांग्रेस में, और इस बिल का नाम है मैग्नाटस्की ग्लोबल बिल। इस बिल के अंतर्गत क्या होता है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, संस्था अगर अमेरिका के खिलाफ काम करता है किसी देश में, या मानवाधिकार के खिलाफ काम करता है, तो उस व्यक्ति पर, उस संस्था पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इस बिल के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है, जो कि ये जो विल्सन ने प्रस्तुत किया है, कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से इमरान खान को जेल में रखा है, गलत तरीके से चुनाव कराए हैं, दमन चक्र चला रहे हैं, और भी उन पे कई आरोप लगाए। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं, और इसे समझने के साथ साथ पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मैग्नाटस्की जो बिल है वो क्या है। तो देखिए, मैग्नाटस्की एक्चुअली में एक रशियन लॉयर थे, जो रशियन सरकार के खिलाफ काफी बोला करते थे, और उनकी जेल में फिर बाद में हत्या करा दी गई। तो उनके सम्मान में जो पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, बराक ओबामा, उन्होंने एक मैग्नाटस्की बिल प्रस्तुत किया था, और जहां भी अब अमेरिका सरकार के खिलाफ कोई बात करता है या मानवाधिकार के खिलाफ काम करता है, तो उस पर वो इसी बिल के अंतर्गत रोक लगाते हैं। और इसके अंतर्गत कुछ जो प्रमुख रोक लगाई गई हैं विभिन्न इंपॉर्टेंट लोगों के ऊपर, इस संस्था के ऊपर। तो इस पर एक आपको याद होगा कि सऊदी अरब का एक बहुत फेमस पत्रकार थे जमाल खशोगी, उनकी हत्या हुई थी तुर्की में। तो उसके बाद फिर सऊदी अरब के कुछ अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए थे अमेरिका ने। इसी तरह से म्यांमार के जो आर्मी चीफ हैं उन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं इसी बिल के अंतर्गत। इसके अलावा चीन के कुछ संस्थाओं के खिलाफ भी बैन लगाए गए हैं इसी बिल के अंतर्गत। तो अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि आखिर जो ट्रंप हैं वो क्यों चाहते हैं इमरान को छुड़ाना। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज समझें कि जो ट्रंप का पहला कार्यकाल था, उस समय इमरान खान की सरकार थी, और इमरान खान और ट्रंप के ठीक ठाक रिलेशन थे। बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन ठीक ठाक रिलेशन थे। उसके बाद क्या हुआ, जब बाइडेन सरकार आई, तो बाइडेन सरकार एकदम ट्रंप इमरान के खिलाफ थी, और इमरान का तो ये स्थिति आ गई थी, इमरान का फोन भी नहीं उठाते थे बाइडेन। तो फिर जिनके संबंध काफी खराब हुए। उसके बाद इमरान थोड़ा सा रूस की तरफ झुके, पुतिन से उनकी बातचीत आरंभ हुई। उस चीज को देखकर बाइडेन बहुत नाराज हुए, और उन्होंने फिर बाद में उस समय आर्मी पर प्रेशर डाल के इमरान सरकार को चेंज करवाया, शहबाज सरकार बनवाई, जिसके आरोप इमरान लगाते रहे। तो अभी वर्तमान स्थिति क्या है? तो वर्तमान स्थिति ये है फिलहाल कि इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अडयाला जेल में बंद हैं। उनके ऊपर 140 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें प्रमुख मुकदमे हैं, तोशखाना का मुकदमा है, साइफर केस मुकदमा है, अल कादिर ट्रस्ट से जुड़ा मुकदमा है, देशद्रोह के आरोप हैं, आतंक के आरोप हैं, बहुत सारे आरोप में वो जेल में बंद है। बीच में जब चुनाव भी हुए थे पाकिस्तान में, तो उस समय ऐसा कहा गया कि आर्मी ने बहुत सारी धांधली करी और शहबाज शरीफ की सरकार बनवा दी थी। तो इन सब बात को लेकर ये जो विल्सन है, जो इनका जो बिल आया, मैग्नाटस्की बिल इन्होंने प्रस्तुत किया है, अब 180 दिन का समय मिलेगा आसिम मुनीर को कि अगर वो अपना दमन चक्र बंद नहीं करते, इमरान खान को जेल से नहीं निकालते, क्योंकि जो विल्सन ने इमरान को बोला है कि उनको गलत तरीके से वो एक्चुअली में राजनीतिक बंदी हैं, और उनको अन्यायपूर्ण कारावास में रखा गया है। तो ये उन्होंने बोला। अब यहाँ पर एक चीज ये समझना भी जरूरी है, एक्चुअली में इमरान कोई ट्रंप के बहुत ज्यादा समर्थक नहीं है, वो अमेरिका के भी समर्थक नहीं है। वो काफी बार अमेरिका के खिलाफ बोल चुके हैं, सरकार के खिलाफ बोल चुके हैं, उनकी एक स्वतंत्र विदेश नीति भी है। लेकिन इसके बावजूद भी ट्रंप इमरान को, क्योंकि वो शहबाज शरीफ को शायद उतना पसंद नहीं करते, इस कारण वो ट्रंप इमरान को वापस लाना चाहते हैं, और अब वो भविष्य में प्रेशर डालेंगे शहबाज सरकार पर और आसिम मुनीर पर कि वो ट्रंप को रिहा करें, और ऐसा माहौल बनाए पाकिस्तान में जिससे स्वच्छ
निष्पक्षतापूर्ण चुनाव हो सके। और ट्रंप जिस तरह से अब एक के बाद एक देशों के साथ पंगे लेते जा रहे हैं, जैसे उन्होंने कनाडा से ले लिया, मैक्सिको से ले लिया, यूरोपियन यूनियन से लिया, चीन से, भारत से, यूक्रेन से, सबसे पंगे लेते जा रहे हैं। उसके बाद मुझे लगता है पाकिस्तान सरकार का नंबर है, और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं तो ट्रंप को रोकना बहुत मुश्किल है, और आगे वो पाकिस्तान को लेकर भी अपनी नीति में निश्चित तौर पर सफल होंगे। धन्यवाद।